आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल रोमिंग पाल पर। और आज हम फिर से आ गए हैं फरीदाबाद में एक ऐसी गाड़ी का रिव्यू करने जिसने हैचबैक का सेगमेंट पूरी तरीके से बदल दिया था, उन्हें एसयूवी इंस्पायर्ड होने पे मजबूर कर दिया था। हम बात कर रहे हैं रेनॉल्ट क्विड की, जो कि एक एंट्री लेवल हैचबैक है और बहुत सारी गाड़ियों को टक्कर देती है अपने प्राइस पॉइंट पर। ये गाड़ी आज से 7 साल पहले लॉन्च हुई थी और इस गाड़ी को जानेंगे हम डिटेल में इसके ओनर से, और साथ ही में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये फेवरेट है हर सेगमेंट के लोगों की, चाहे वो ओल्ड एज हो, चाहे वो लड़कियां हों, चाहे वो यंगस्टर्स हों। तो इसके बारे में जान लेते हैं डिटेल में इनके ओनर से। उससे पहले आप देखिए इस गाड़ी के की स्पेसिफिकेशंस। आइए देख लेते हैं गाड़ी को एक बार फ्रंट से। ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है, एसयूवी इंस्पायर्ड डिज़ाइन के साथ आती है। इसमें अगर आप फ्रंट ग्रिल देखेंगे तो उसमें प्रॉपर कंपनी ने क्रोम का यूज़ किया हुआ है। उससे पहले आपको बता दें कि ये है RXT ऑप्शनल मॉडल, जो कि टॉप एंड मॉडल होता है। और इसमें आपको मिल जाते हैं नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प्स और साथ ही में टर्न इंडिकेटर, नीचे फॉग लैम्प मिल जाते हैं, उस पर भी क्रोम का काम किया हुआ है। फ्रंट में अगर आप देखें तो बम्पर के नीचे बॉडी क्लैडिंग भी दी गई है ब्लैक कलर की, जो कि व्हील आर्चेस तक जाता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी एसयूवी स्टांस रखती है। अब गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको 13 इंच के टायर मिल जाते हैं जिसमें व्हील कवर लगे हुए हैं। साथ में आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है टायर के ऊपर ही, और यहाँ पर ORBM मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ मिलते हैं। इसके डोर हैंडल्स अगर आप देखेंगे तो उसमें क्रोम फिनिश मिल जाती है। एक चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर साइड बीडिंग नहीं दी गई है, यहाँ पर कंपनी ने स्टिकर दिया है सिर्फ लुक्स के लिए। तो ये लुक में तो आपको दूर ऐसा लगेगा जैसे साइड बीडिंग लगी हुई है, लेकिन ये सिर्फ स्टिकर फॉर्म में दिया गया है। साथ ही में अगर इसका बैक देख लें तो बैक में भी ये काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई देती है हैचबैक्स के मामले में। यहाँ पर क्रोम का काम आपको पूरा दिख रहा है क्योंकि ये टॉप मॉडल है, साथ में डीलर से ये चीज़ें करवा कर ली गई हैं। आइए देख लेते हैं गाड़ी की चाबी को, जिसमें सेंट्रलाइज लॉकिंग दी हुई है, लेकिन ये फ्लिप की में नहीं मिलती है। अगर इसको हम लॉक या अनलॉक करते हैं तो आप नोटिस करेंगे किसी प्रकार का कोई साउंड नहीं आता, सिर्फ इंडिकेटर ब्लिंक होते हैं। तो इसको अनलॉक किया हमने और बूट खोलते हैं। ये इसका एक और ड्रॉबैक आता है कि सेंट्रलाइज लॉकिंग होने के बावजूद भी, जो कि इसकी कॉम्पिटिटर गाड़ियों में मिल जाता है कि आप ऑटो बूट अनलॉक कर सकते हैं, इसमें वो नहीं है, आपको चाबी से ही खोलना पड़ेगा। अब इसके बूट स्पेस की बात कर लेते हैं तो इसमें आता है बेस्ट इन सेगमेंट 300 लीटर्स का बूट स्पेस। देखिए अभी भी काफ़ी सामान रखा हुआ है और उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस इसमें बच जाता है। आप नोटिस करेंगे इसमें साइड डोर मिरर का बॉक्स पड़ा हुआ है, लगता है ओनर ने इसका साइड मिरर चेंज करवाया हुआ है। खैर उसके बारे में भी हम जानेंगे डिटेल में ओनर से ही। अगर हम इसके डोर्स की बात करें तो डोर्स इसमें ट्रेडिशनल आपको लॉकिंग अनलॉकिंग सिस्टम मिल जाता है, जैसे पुरानी मारुति की गाड़ियों में आता था। इसमें आपको डोर पॉकेट मिल जाती है, डिसेंट साइज़ की है, और साथ में ये डोर खोलने के लिए और ग्रैब हैंडल मिल जाता है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, और गाड़ी के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है यहाँ पर। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है टॉप मॉडल में, और साथ ही में आपको नीचे मैनुअल AC मिल जाता है, पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं, और ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गाड़ी आती है, जो कि 800 सीसी के 3 सिलेंडर इंजन से पावर्ड है। अगर इसके अंदर की प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो इसमें आपको 2 डैशबोर्ड में स्टोरेज के प्लेसेस दिए गए हैं ऊपर, और साथ ही में नीचे भी, और छोटा मोटा सामान रखने के लिए यहाँ पर भी स्पेस दिया हुआ है। अगर हम प्लास्टिक क्वालिटी की बात करें तो जिस बजट में ये आती है उसके हिसाब से डिसेंट है, हालांकि ये और बेटर हो सकती थी, जिससे इसमें काफ़ी प्रीमियम फील ऐड हो जाती। इसमें आपको काफ़ी स्पोर्टी सा स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, और साथ ही में आपको मिल जाता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें बीच में आपको देखेंगे तो पूरी स्पीड्स दिख जाएंगी। इधर आपको सारे इंडिकेशंस मिल जाएंगे आपकी गाड़ी के बारे में, और ये आपको दिखाएगा कि कितना फ्यूल है। ये गाड़ी अब तक 30,000 के ऊपर चल चुकी है। तो अब समय हो गया इस गाड़ी के ओनर से मिलने का। मैं स्वागत करूंगा मानिक का। मानिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, और आप हमें इस गाड़ी के बारे में डिटेल में बताएं कि कब आपने खरीदी थी, कितनी चली हुई है, और आपका क्या एक्सपीरियंस है इसके साथ। अंकित भाई, मैं बात करूँ इस गाड़ी की तो मैं काफ़ी टाइम से इस गाड़ी को यूज़ कर रहा हूँ। मैंने ऑफिस जाने के लिए भी इस गाड़ी को यूज़ किया है, और छोटे मोटे काम जो होते हैं घर की उनके लिए भी मैं गाड़ी डेली बेसिस पे यूज़ करता हूँ। तो मुझे कुछ बातें इस गाड़ी की बहुत खास लगी। एक तो ये गाड़ी के जो शेप है और साइज़ है वो इतना कॉम्पैक्ट है कि हम दिल्ली जैसे सिटी के अंदर इसे कहीं भी एक टाइट पार्किंग स्पॉट पे हम इसे पार्क कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल। इसका टर्निंग रेडियस काफ़ी अच्छा है, हम इसे कम से कम टर्निंग रेडियस में इसको गाड़ी को हम टर्न कर सकते हैं। मानिक भाई, यहाँ पे एक सवाल ये है कि जो हर इंडियन बायर का होता है, देती कितना है ये? अगर मैं आपको बात करूं विदाउट AC और एक नॉर्मल ड्राइविंग की, तो अप्रॉक्सीमेटली इसका माइलेज इज 17+।
17 प्लस, और इसमें 800 सीसी का इंजन आता है, तो आपको इसमें पावर डेफिशिएंसी का कभी ऐसा फील हुआ है कि पावर थोड़ी कम है इंजन की? अगर ट्रैफिक जैम हो और हमें पिकअप लेना हो एकदम से तो मुझे फील होता है, बट नॉर्मल सिटी ड्राइविंग में तो फील नहीं होता। और इसकी आपकी जैसे हाइट काफ़ी अच्छी खासी है, तो स्पेसिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर स्पेस कितना मिल जाता है आपको? अगर मेरे पीछे वाली सीट पे कोई बैठना चाहे मेरे बैठे होने के बाद तो उसे प्रॉब्लम होती है। अंकित भाई, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा इस गाड़ी के बारे में। जैसे मेरी हाइट 6 फीट है और मैं जब इस गाड़ी में बैठना चाहता हूँ आगे इस साइड से या फिर ड्राइवर साइड से, तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है मुझे। जैसे मैं बैठूंगा तो हल्का सा सर यहाँ पे टकराता है, तो मुझे फिर इस तरीके से बैठना पड़ेगा गाड़ी में। सर झुका के। अच्छा, बैठने के बाद कोई दिक्कत है? अंदर कितना हेडरूम रहता है आपके पास? बैठने के बाद तो काफी हेडरूम है, कम से कम इतना हेडरूम रहता है मेरे पास। एंड अगर हम फीट प्लेसमेंट की बात करें तो वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, और इसमें ना अभी पीछे हम देख रहे थे एक बॉक्स पड़ा हुआ था साइड में रखा, तो क्या वो आपने चेंज करवाया हुआ इसमें? हाँ जी, एक्चुअली जो ये मिरर था ये टूट गया था कुछ टाइम पहले, तो मैं कंपनी में गया था। कंपनी का मिरर मुझे काफी एक्सपेंसिव लगा, तो फिर मैंने आफ्टर मार्केट पता किया, तो आफ्टर मार्केट में मुझे ये मिरर अराउंड 500 कॉस्ट किया। और कंपनी में क्या प्राइस आ रहा था जो आपने पता कंपनी का प्राइस था अराउंड 1600 प्लस उनका लेबर चार्जेस अलग से थे, तो और जीएसटी मिला के वो अराउंड 2000 प्लस आ रहा था। फिर तो बड़ा अच्छा डिसीजन रहा आपका कि आपने बाहर से इसे चेंज करवा लिया सिर्फ 500 रुपए में। हाँ जी। और एंड उसमें एक मजे की बात और है कि मैंने जो इस मिरर की फिटिंग करी थी वो खुद करी थी। मैंने कुछ वीडियोस देखे और उनको देख के मैंने डोर पैनल को हटाया और अपने घर में ही मिरर को फिक्स कर लिया। अच्छा, एक आप थोड़ी कंप्लेंट बता रहे थे इसके टायर्स को लेके कि इसमें रस्टिंग आ जाती है बहुत ज्यादा, तो हाँ जी। वो क्या है, कैसे? मतलब आपका पानी में बहुत ज्यादा यूज है क्या गाड़ी का? गाड़ी का पानी में तो इतना यूज नहीं है, ये गाड़ी अंदर खड़ी होती है घर में पार्किंग में। बेसिकली मैंने क्या नोटिस किया है कि जितने इसके स्क्रूज हैं टायर के उनमें रस्टिंग आ जाती है, और मैंने कंपनी में कंप्लेन भी करी थी इस बात की, तो कंपनी ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको अगर रस्टिंग हो भी गई है, क्योंकि स्क्रूज आर एब्सोल्युटली फाइन। जैसा आप नोटिस कर रहे होंगे इस गाड़ी में सिंगल वाइपर आता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं मानिक से कि कितना इफेक्टिव रहता है ये गाड़ी की विंड स्क्रीन को साफ करने के लिए। अंकित भाई, इसका जो वाइपर है मैं मानता हूँ कि सिंगल वाइपर है, बट अगर क्लीनिंग प्रोसेस की बात करें तो इसमें कोई भी दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं है। बिल्कुल अच्छी क्लीनिंग मिलती है इससे आपको। एंड विंड स्क्रीन में अगर हम रात को भी क्लीन कर रहे हैं विद वाटर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आप एक चीज बता रहे थे इसमें कि आपके यहाँ सफाई वाला लड़का आता है, तो उसके लिए आपको कुछ स्पेशल अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, वो क्या हाँ जी, वो एक बहुत ही यूनिक बात है। ये जो बात है ये स्कोडा और वॉल्क्सवैगन के ओनर्स ने भी देखी होगी कि जब हम गाड़ी पार्क करते हैं और इसका वाइपर डाउन होता है एंड जब क्लीनिंग वाला मॉर्निंग में आता है तो वो वाइपर पिक करता है ऐसे स्टैंड करने के लिए, तो ये यहाँ पे अटकता है बोनेट पे। तो इसमें क्या करना होता है, जब हम गाड़ी लॉक करते हैं रात को या अपना ड्राइव करने के बाद, तो हमें एक बार वाइपर डाउन की तरफ क्लिक करना होता है, जिससे वाइपर की पोजीशन अपवर्ड्स हो जाती है। फिर जो क्लीनिंग करने आएगा उसके लिए काफ़ी आसान होगा इसको अप करके क्लीन करने का। ओके, और दूसरा एक इशू ये भी कई ओनर्स ने इसमें कंप्लेन की है कि इसमें जब बारिश होती है तो उस टाइम पे पानी गाड़ी के अंदर जाने लग जाता है, तो उसका भी आपके पास एक यूनिक सॉल्यूशन था, उसके बारे में भी हमारे व्यूअर्स को जरूर बताएं ताकि वो इस प्रॉब्लम से निजात पा सके। हाँ जी अंकित भाई, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि बारिशों में पानी आ जाता है। मैं तो ये सुना था कि आजकल सनरूफ से पानी आता है गाड़ियों में, और नई गाड़ियों में तो वो भी बिल्कुल नहीं आता। बट इसमें पानी जो जाने का तरीका है वो बड़ा ही यूनिक है। इसमें दो यहाँ पे इन्होंने ग्रिल्स दी हैं जो वेंटिलेशन के काम आती हैं बेसिकली गाड़ी में। जब हम एसी ऑन करते हैं मैनुअल या ऑटोमेटिक मोड पे, तो इनलेट और आउटलेट का एक फंक्शन होता है, तो उस पॉइंट से पानी अंदर आता है गाड़ी के अंदर। तो मानिए कि जो प्रॉब्लम आपने बताई कि इसमें पानी अंदर जा रहा है, उसके लिए आपने एक यूनिक सॉल्यूशन भी निकाला था, हाँ जी। वो भी शेयर करें हमारे व्यूअर्स के साथ। बिल्कुल अंकित भाई, मैं अगर आपसे बात करूं इस बोनेट की वेट की, तो और गाड़ियों की कंपैरिजन में काफी हल्का है। तो मुझे लगता है कि जो क्वालिटी दी है कंपनी ने बोनेट के वेट की, वो इतनी खास नहीं लगी मुझे। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल और है कि जब आप इसको ड्राइव करते हैं थोड़ा हाई स्पीड पे 80-90 पे लेके जाते हैं, तो उस टाइम पे कितनी सेफ फील होती है आपको कार? मैंने ये गाड़ी आज तक 110-115 तक ड्राइव की है, टू बी वेरी फ्रैंक, और मुझे काफी स्टेबल लगती है कि गाड़ी में अगर हम 4 लोग बैठे हैं, 4 फ्रेंड्स बैठे हैं, फैमिली मेंबर्स बैठे हैं, तो गाड़ी बिल्कुल स्टेबल चलती है। अच्छा, चलिए सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं जो आप बता रहे थे। सो यहाँ पे 2 ग्रिल्स हैं दोनों साइड में। इस ग्रिल को हम रिमूव करेंगे यहाँ से भी और यहाँ से भी 1 by 1। ओके, एंड जितने यहाँ पे हमारे लीव्स होती हैं, कोई भी और मिट्टी फंस जाती है डेली उसमें चलने में,
वो यहाँ से हमें मैनुअली क्लीन करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ स्पॉन्ज या कोई क्लॉथ। उसके बाद क्या है, जो ये आप देख रहे हैं ये आउटलेट है, यहाँ पे कंपनी 2 रबड़ के स्टॉपर्स देती है, इस साइड भी और इस साइड भी। अब उनको स्टॉपर्स को आपको निकालना होगा जब आपको पानी निकालना है गाड़ी में से। उसके बाद पानी जब निकल जाएगा तो या तो आप स्टॉपर को हाफ प्लेस कर सकते हैं कि पानी नीचे से निकल जाए और बाकी जो कचरा होता है वो ऊपर अटक जाए, या फिर आप इसको पूरा निकाल सकते हैं बाहर। ओके, और इसको रबर को काटने से कोई भी आपको साउंड या नॉइस का इशू नहीं आ रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि पता नहीं कंपनी ने क्यों ही दिया था। अब जैसे कि इस गाड़ी में 800 सीसी का इंजन आता है, तो उस हिसाब से देखेंगे कि इसमें काफ़ी स्पेस नज़र आ रहा है, काफ़ी खुला खुला से इंजन है। तो इसमें आप कई चीज़ें आफ्टर मार्केट भी फिट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें एक्सटर्नल हॉर्न या फिर सीएनजी किट जब लगवाते हैं तो उस टाइम पे स्पेसिंग की ज़रूरत होती है, वो सब आप इसमें बड़ी अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने इंसुलेशन दे रखा है, लेकिन फिर भी कई ओनर्स की कंप्लेन आती है कि इसमें इंजन काफ़ी नॉइजी हो जाता है, अंदर काफ़ी आवाज़ जाती है। तो मानिक, इसमें आपका क्या कहना है कि कितना नॉइजी हो जाता है इंजन जो आप? भाई ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अगर किसी को गाड़ियों के बारे में कम एक्सपीरियंस है और वो उसको नहीं पता कि ये गाड़ी पेट्रोल या डीजल है, तो जब वो पहला सेल्फ देंगे तो उनको लगेगा कि ये डीजल गाड़ी स्टार्ट की उन्होंने। तो ये पेट्रोल में आपको डीजल के मजे देती है। कह सकते हैं आप। और मानिक भाई, आपको बिल्कुल सही कहना था कि थोड़ा सा इंटरप्ट तो करता है ये बैठते हुए। खैर, तो थोड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में जान लेते हैं इसके ओनर से। मानिक, ये कौन सी कंपनी का है, दूसरा इसका टच रिस्पॉन्स कैसा है, इसके बारे में आप हमें बताएं। तो अंकित भाई, इस गाड़ी में LG का इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है जो रजिस्टिव टच के साथ है। जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट की अगर बात करें, आप बताए थे कि आपने इसमें 4 स्पीकर फंक्शनल कर लिए थे। हाँ जी, हाँ जी। उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएं हमारे व्यूअर्स को। एक्चुअली क्विड में क्या होता है कि कंपनी सिर्फ 2 स्पीकर्स देती है आगे डैशबोर्ड में। उसके कारण हम पीछे के स्पीकर जब भी इंस्टॉल करवाते हैं तो उनका आउटपुट एफिशिएंट नहीं होता। ओके, कहीं ना कहीं यूजर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर जाता है। ओके, बट मुझे म्यूजिक का, जैसे आपको पता है, काफी शौक है, तो मैंने काफी रिसर्च करी और फिर मुझे पता चला कुछ और यूजर्स थे गाड़ी के कि इस सॉफ्टवेयर को हम अपडेट कर सकते हैं सिस्टम के। ओके, ये मैनुअल आप खुद ही कर सकते हैं? हाँ जी, ये हम पेन ड्राइव लगा के खुद कर सकते हैं अपने घर में। ओके, एंड ये 4 से 5 मिनट लगेगा सिर्फ करने में। इससे आपके चारों स्पीकर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। उसके बाद हम सिंगल स्पीकर एट अ टाइम भी चला सकते हैं गाड़ी का। ओके, इसमें अंकित भाई हम यहीं से कॉल डायल कर सकते हैं डायलर से। एंड आप चीज एक और नोटिस करेंगे, यहाँ पे बैटरी साइन भी आता है आपके फोन में कि आपके फोन में कितनी बैटरी लेफ्ट आउट है एंड कितने सिग्नल्स आ रहे हैं फोन में। नाइस। और जैसा कि हमने जाना था, इसकी जो 4 स्पीकर्स हैं वो एक्टिवेट करे थे सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू। अगर आपको भी कुछ ऐसा करवाना है या आप उसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प करेंगे। और साथ ही में अगर आपके पास भी कोई ऐसी गाड़ी है या कोई ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जो आप हमारे चैनल पर फीचर करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम प्राइवेट मैसेज पर। तो आइए बैठ के देख लेते हैं इस गाड़ी में कितना स्पेस मिल जाता है। अगर आपकी हाइट 5 फुट 7 इंच के आसपास है, जो कि मेरी हाइट है, तो आगे बैठे हैं। इसमें सीट को मैंने अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट कर लिया है, तो अच्छा खासा मेरे को फ्रंट सीट पे भी नी रूम मिल रहा है और काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन है ये गाड़ी की। मतलब इसमें सीट की अगर आप बात करें तो साइड में कुशनिंग भी मिल रही है जो आपको होल्ड करके रखती है। थाई सपोर्ट भी अच्छा खासा इसमें मिल जाता है इसके साइज़ के हिसाब से गाड़ी के, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। और इसी के साथ अगर हम पीछे का स्पेस देखें कि कितना स्पेस बचेगा, अगर हम अपने आप को, अगर आप मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से रखते हैं 5 फुट 7 इंच के आदमी के हिसाब से, तो उसमें भी अच्छा खासा स्पेस आपको पीछे निकल कर आ जाता है। हालांकि अगर मेरे से ज़्यादा हाइट वाला कोई बंदा बैठेगा तो उसको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अभी कंफर्टेबल है। शॉर्ट ट्रिप्स के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। इसमें देखेंगे आप 2 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं, काम लेंथ के बराबर इसकी सीट है, तो 2 आदमी शॉर्ट ट्रिप पे बड़े आराम से बैठ के जा सकते हैं और साथ में एक छोटा सा बच्चा भी एडजस्ट यहाँ पर हो सकता है। आप नोटिस करेंगे कि इसमें पीछे कोई भी AC वेंट नहीं मिलता है, लेकिन गेट पर यहाँ पर पावर विंडो दिखाई दे जाती है। इसके बारे में जानेंगे हमारे ओनर से, क्योंकि कंपनी से ऐसी 4 पावर विंडोज किसी भी मॉडल में नहीं आती। अंकित भाई, इसमें ना एक्चुअली कंपनी तो 2 ही पावर विंडोज देती है, पर इसमें मैंने कंपनी से ही पीछे भी पावर विंडोज इंस्टॉल करवा लिए थे। अच्छा, ये इसकी कॉस्टिंग क्या आई थी, कुछ आइडिया? इसकी कॉस्टिंग अप्रोक्सीमेटली 5000 प्लस GST। तो अगर 5000 में आप चाहें तो 4 पावर विंडोज कर सकते हैं इस गाड़ी की।
तो गाड़ी को डिटेल से जान लेने के बाद अब टाइम हो गया है इसको चला कर देखने का कि 6 साल बाद भी ये गाड़ी कैसी चल रही है। तो चलिए चलते हैं, लेते हैं इसका एक ड्राइविंग टेस्ट और आपके साथ शेयर करते हैं अपना ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो जैसा कि अभी ये सीट मेरे हिसाब से एडजस्टेड थी, अब यहाँ पर मानिक जिनकी हाइट 6 फुट के आसपास है वो बैठते हैं, तो देखिए कितनी दिक्कत होती है उन्हें बैठने के लिए। पहले उन्हें सीट पूरी पीछे करनी पड़ेगी स्पेस बनाकर, तब वो बैठेंगे अपने सर को झुकाकर और फिर उसके बाद ही अपनी ड्राइविंग पोजीशन में आ पाएंगे। एक नजर डाल लेते हैं इसके गियर नॉब वाइब्रेशन पर जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही माइनर सा यहाँ पर गियर नॉब वाइब्रेट हुआ और गाड़ी स्टार्ट हो गई, उसके बाद कोई भी वाइब्रेशन इसमें भी फील नहीं हो रहा है। एक बार इंजन की नॉइज भी सुन लेते हैं, तो अच्छा खासा साउंड हमें बाहर सुनाई दे रहा है। तो चलिए अब चला के देखते हैं इस गाड़ी को कैसा परफॉर्म कर रही है कई साल और 30,000 किलोमीटर से ऊपर ड्रिवन होने के बाद भी। क्लच वाइज तो ये आज भी काफी लाइट ही है। इसमें आपने क्लच का काम तो नहीं करवाया ना? नहीं अंकित भाई, अभी तक तो क्लच का काम नहीं करवाया इसमें मैंने। काफी स्मूथ क्लच है इसका भी, और स्टीयरिंग जितना मैं फील कर रहा हूँ काफी लाइट स्टीयरिंग है। तो इसके बारे में मतलब कैसा है ये? थोड़ा सा जब आप हाई स्पीड पे आते हैं थोड़ा सा स्टिफ होता है या ऐसे ही लाइट रहता है? अंकित भाई, ये स्टीयरिंग ना एक्चुअल काफी छोटा लगता है मुझे ड्राइव करने में ना, एज कम्पेयर टू अदर कार्स। एंड प्लस मैंने इसमें ड्राइविंग व्हील नॉब भी लगवा रखा है, तो मैं उसको होल्ड करके जब ड्राइव करता हूँ तो काफी अच्छी ग्रिप बन जाती है मेरी। अच्छा, और काफ़ी स्पोर्टी सा स्टीयरिंग है ये जितना दिख रहा है, लेकिन इसमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं मिलते, तो ये आपको लगता नहीं है कि थोड़ा सा मिस है? अंकित भाई, अगर आप स्टीयरिंग की और इंफोटेनमेंट सिस्टम की प्लेसमेंट देखो तो बिल्कुल पास है, तो अब आप अपने लेफ्ट हैंड से इजीली इंफोटेनमेंट सिस्टम यूज कर लेते हो। स्टीयरिंग फीडबैक की अगर बात करें तो जैसे हम इस गाड़ी से टर्न लेते हैं तो स्टीयरिंग ये पूरी तरीके से घूमकर वापस नहीं आता। जैसे आप देखेंगे तो गाड़ी अभी भी तिरछी ही जाती जा रही है, पूरी तरीके से नहीं आया। इसको सेंटर में लाना पड़ेगा स्टीयरिंग को, तब आप इसे सीधी चला पाएंगे। बाकी क्लच वाइज स्मूथ है, गियरिंग अभी भी इसकी थोड़ी सी नॉची है लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा हम स्पीडली पैची रोड पे चल रहे हैं तो नॉइज काफ़ी अच्छी खासी अंदर आ रही है कैबिन की, तो साइलेंट कैबिन आपको इसमें नहीं मिलता है। जो थोड़ा सा मैं फील कर पा रहा हूँ कि अगर मेरे को इंस्टेंट पिकअप चाहिए तो मेरे को गियर डाउन करने की रिक्वायरमेंट लग रही है। अगर मैं डाउन करता हूँ तो मैं इंस्टेंट पिकअप ले सकता हूँ, लेकिन अगर थोड़ा हाई गियर पर उठाऊँ तो ये गाड़ी अपना एक स्वीट टाइम ले रही है पिक होने में। अच्छा मानिक, दूसरा एक चीज़ कि अब क्योंकि 6-7 साल इस गाड़ी को हो गए हैं और मतलब थोड़ा सा पुरानी एज में आ गई है गाड़ी, तो इसको चेंज करने का कोई मूड है आपका? अंकित भाई, मेरे पास ऑलरेडी घर में 2 कार्स हैं, तो अभी मुझे गाड़ी वैसे पर्सनली बहुत पसंद है। अगर मुझे कहीं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जाना होता है, मार्केटिंग के लिए जाना है, तो मैं प्रेफर करता हूँ यही कार लेके जाऊँ। एक तो ये फ्यूल एफिशिएंट भी है, प्लस ये टाइट पार्किंग स्पॉट्स में बहुत आसानी से पार्क हो जाती है। बाकी 2 गाड़ियाँ कौन सी आपके पास? मेरे पास एक i20 है, वो भी 2017 मॉडल है, और मैंने एक रिसेंटली अभी एक न्यू कार परचेज की है, वो किया सेल्टॉस है। तो हम बहुत ही जल्दी किया सेल्टॉस और i20 का भी रिव्यू लेके आएंगे मानिक भाई के साथ ही इस चैनल पर। तो कुछ ऐसा था हमारा एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ। मानिक भाई, फाइनल वर्ड जो आप हमारे व्यूअर्स को कहना चाहें? लाइक, शेयर एंड कमेंट। जैसा मानिक ने कहा, बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट हमें दिखाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि क्विड के जो ओनर्स हैं वो इसके सीक्रेट्स जान पाएँ, इसके बारे में जान पाएँ, और जो क्विड खरीदने की सोच रहे हैं वो भी इस गाड़ी के बारे में डिटेल में जान पाएँ। तो मानिक भाई, जाते जाते सीट बेल्ट जरूर पहन लीजिएगा। थैंक यू भाई, बिल्कुल पहन लेंगे। चलिए, सही है, मिलते हैं आपसे जल्दी आपकी गाड़ी सेल्टॉस के साथ। See you, bye-bye।